आप सभी का मंगल हो। मैं अपने पुराने लेखों को भी पढ़ के ही बता रहा हूँ, जो लेख लिखे हुए थे कई साल पहले। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन लेखों के बहुत लंबे लंबे लेख थे, और कई कई लेख में तो कई कई एडिटिंग होकर मतलब जुड़ते भी गए। मैं वैसे बहुत लंबे लेख ही लिखता था कि विचार रुकते नहीं थे लगातार, फिर भी कुछ न कुछ समय समय के हिसाब से। तो उनको आपको पढ़ के बता रहा हूँ। जिनके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है वो इन लेखों, इस वीडियोस को अच्छे ढंग से सुने तो समझ में आएगा। ये लेख जो है पति का विचलित होना, ठीक है ना, एक अजीब स्थिति रहना पति की, उससे पतियों का हालांकि इसको अगर हम विपरीत भी ले लें तो पत्नियां भी किस लिए विचलित होती हैं वो आपको इसी में से अर्थ समझ जाएगा। फिलहाल वो मेरे को पत्नी वाला लेख, अभी जब मैं बात की बात, लेकिन पहले पति का रहा है कि पत्नी सास व सालियों आदि के इस स्वभाव कारण से पति का विचलित रहना होता है, या यूं कहिए अपने ससुराल वालों के स्वभाव के कारण से, उनके कुछ ऐसे स्वभाव के कारण से जिससे कि उसमें पत्नी से लेकर उसके पियर वालों की तरफ से। तो पहला पॉइंट क्या है, जो अपने पति या दामाद को सदा ही शक की निगाह से देखती हैं, उन पर नज़र रखना, उनके फ़ोन को छुपकर या कई और तरह से चेक करना, ठीक है ना, खास तौर पर पत्नी को लेकर ही है, लेकिन उसमें इनके पियर का भी कुछ योगदान होता है पत्नियों में। माँ बेटी का स्वयं को समझदार मानना, परंतु अपने पति को, दामाद को बेवकूफ़ समझती हैं। तीसरा, कोई बात पकड़कर तब तक खींचना जब तक पति या दामाद खींच खींच ना जाए, ठीक है ना। अपनी बेटी की गलती को हल्के में लेते हुए मौन रहना। अपनी किटी पार्टी या अन्य कार्यक्रम का पूरा ध्यान रखना, जबकि पति की प्रत्येक पसंद नापसंद को हल्के में लेते हुए नज़रअंदाज करना। छठा पॉइंट, पति या दामाद के आगे हमेशा कोई ना कोई समस्या रख देना जिससे वो उलझाई रहे। सातवां, चेहरा भी नीरस बनाए रखना तथा स्वभाव में भी नीरसता, जिससे पति रोज उस घड़ी को कोसे किस घड़ी में विवाह हुआ मेरा। आठवां, ज्यादा सिद्धांतिक होना व औरों पर भी दबाव बनाना जो दूसरों का करता है। कई स्त्रियां बहुत ज्यादा सिद्धांतिक हो जाती है, वो सिद्धांति ना अक्खड़पना लगता है और कोई बात नहीं, तो जिससे क्या औरों को तो अखरता ही, पति के लिए एक प्रकार की बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है। पति की रुचियों में लगाव नहीं रखना तथा उनके रुख को या मूड को नजरअंदाज करना कि ये तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे। अपनी जिद पूरी करना या करने के लिए पुरजोर लगाए रखना जिससे पति चिढ़ जाए, चिढ़ने लग जाए। 11वां पॉइंट, पत्नी का प्रतिदिन पियर में फोन से बात किए रखना तथा ससुराल की छोटी छोटी बात को बताए रखना एवं पति की सास का प्रतिदिन बेटी से फोन पर बात करते प्रत्येक छोटी छोटी बात की टो लेना। मतलब पियर वाली माँ करती ना, हर छोटी छोटी बात की टो लेती रहती है। पत्नी की माँ के द्वारा उनके दाम्पत्य जीवन में दखलंदाजी करना अथवा कोई बात हो बेटी के ससुराल वालों को सीधे फोन करना, बड़ी गलत बात है ये। पति व उसके परिवार वालों को ताना मारते रहना, क्रोधित रूप दिखाते रहना, जित बहस में आगे रहना, नखरे करना, परंतु पीर वालों के समक्ष भोली सीधी बनी रहना। कई स्त्रियां पीर वालों के सामने पहले से भोली डिक्लेयर होती हैं, सीधी सादी, और कोई बात हो तो हमेशा तो पीर वाले कभी मानेंगे ही नहीं। और पति चाहे सिर पटक कर जा रहे, भाई तुम सच तो मान लो, ईमानदारी से बोलो, लेकिन नहीं मानते। काम कम करना पड़े ऐसा प्रयास करना, परंतु पति के जाते घर के बाहर कोई न कोई बहाने से बाहर भटकना तथा पति के आने से पहले घर आ जाना। कईयों की आदत होती है कि रोज नहीं होता लेकिन बीच बीच में ऐसा करते रहना ज़्यादा। एक तो होता ना एवरेज में बाजार गए कुछ काम नहीं, वो बिना काम के कहते ना भटकना। हमेशा पियर को लेकर चिंतित रहना। कई स्त्रियां जल्दी से बोलती नहीं पर चेहरे से तो दिखता है, जिसके चलते मन अनमना सा रहता है और पति व ससुराल में रुचि पूरी तरह से दिल में बन नहीं पाते। ससुराल के लिए रुचि नहीं बन पाती, ससुराल के लिए ज़्यादा नहीं सोचेगी, लेकिन पियर को लेके किसी भी बात को लेके चिंतित रहेगी, तनाव में रहेगी। मेरे भाई के साथ ये हो गया, बहन के साथ या माँ के साथ बात, जो भी पियर को लेके। पति के हर कार्यों का जवाब, हर बात का स्पष्टीकरण चाहिए पति से। तो फिर मौके पर ताल ठोके बहस भी करेंगी और ढिठोरा की मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करती। गोया जैसे सती सावित्री राजा हरिश्चंद्र तो आप ही, मतलब राजा हरिश्चंद्र आप ही हो। समस्या तो ये है ना, तो ये ऑफिस थोड़ी है, लेकिन नहीं बिहेव घर में भी, गृहस्थी में भी ऑफिस जैसा ही करेंगे कि नहीं सच बोलो, नहीं मैं तो समझती हूँ, तुम बात को घुमाते हो, मतलब उसको ताने मारना, व्यंग कसना, उसको इतना मानसिक दबाव बना देना जिसका कहते नहीं। जबकि किसी भी रिश्ते में तो झूठ दबाना और पचाना पड़ता है। पति के प्रत्येक बात को जो वो दूसरों से करते ध्यान से सुनना था, जबरदस्ती अपनी सलाह थोपना अथवा समय समय पर ताने मारते हुए या फिर अपनी बात ऊंची रखते हुए नसीहतें सलाह देते रहना। आप समझिए इस बात को। पत्नी का व्यवहारिक कम होना परंतु जरूरत से ज़्यादा स्पष्टवादी होना, ये तो बहुत खतरनाक हो जाता है।
अरे भाई आप सलाह दो, हंसते हुए दो। गलत भी अगर उससे कुछ हो गया पति से, कोई बात नहीं, आप उसको बोलो मैं तुम्हारे साथ हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, बस हर बात का क्यों का जवाब, हर बात का स्पष्टीकरण, ताल ठोक के बहस में आना, फिर एकदम से अजीब सा मुंह बनाना, और सबसे बड़ी बात है कमियां निकालते रहना, पति पे कुल मिलाकर हावी होना। ठीक है ना। दिमाग में एक ही बात जचा के चलना कि अपने पति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, जबकि उसकी कमियां और उसके परिवार की कमियां निकालते रहना। हमेशा किसी न किसी कमी का रोने रोते रहना जिससे पति के माथे बल पड़े रहे। 21वां मतलब से उसको खुश रखने का करने का प्रयत्न करना, वरना पति को पूरी तरह टाइट रखना। ठीक है। पत्नी द्वारा घुमा फिराकर उसके परिवार या रिश्तेदार में मीन मेख निकालना, और अपने पियर वालों के सामने पति व उसके परिवार को ताने मारते रहना। आमतौर पर देखा पियर वालों के आगे ना अपने पति को मीठा मीठा सुनाते रहेंगे, कई बार तेजी में भी सुना देती हैं। 23वां पॉइंट, पति के सामने काम में लगे रहना, वह मुंह से कम बोलना, परंतु उसके जाते ही अपना असली रूप परिवार में दिखाते हुए एकदम सख्त हो जाना। वो परिवार वाले सोचते हैं अब क्या करें बताओ, बोलें तो मरे, नहीं बोलें तो बस फिर पचाना ही पड़ता है। जब भी पति घर से बाहर निकले, कोई न कोई बहाने से उसको फोन करना ताकि दबाव बना रहे। मजे वाली बात है, पति जब घर पे होता तब कुछ याद नहीं आता, इमरजेंसी को छोड़कर जो कभी कभार होती है, वरना सेहत बातें तो घर पे भी हो सकती है ना। इसको थोड़ा खुलासा समझ लीजिए। कई स्त्रियां कई पत्नियां अपने पति को बीच बीच में फोन करती रहेंगी। उसके दो कारण है, वो उसमें से आवाज को ध्यान से सुनती कि आवाज कहाँ से आ रही है, इसके और कहीं से आवाज आ रही है, क्या आवाज आ रही है, बताओ पूरी टो लेती, बोलेंगी कुछ नहीं, ताकि कल को कोई बात हो तो पकड़ लें उसको, भाई तुम झूठ बोले, तुम वो करती। कितनी एक अजीब बात है, आप सोचिए जरा इस बात को लेके अविश्वास कैसे पैदा होता है। और कुछ इसलिए फ़ोन करती रहती। दूसरा पॉइंट ये भी रहता है, ज़बरदस्ती कोई ना कोई, अरे छोटी छोटी चीज़ें एक लिस्ट बना के दे दो उसको, भाई आप जब भी बाजार जाओ तो ले आओ। इमरजेंसी तो एक अलग बात होती है, या कभी कोई इमरजेंसी में कोई काम याद आ गया, वो अलग बात होती है, लेकिन नहीं मानेंगे नहीं। 26वां पॉइंट, पत्नी का अपने परिवार के प्रति समर्पित होने की बजाय, मतलब अपने ससुराल के प्रति, कैरियर के प्रति ज़्यादा लगनशील होना, अपने पियर के प्रति अत्यधिक रुझान होना। ये तीनों शब्दों को थोड़ा खुलासा कर दूं। अपने पति के प्रति, ससुराल के प्रति समर्पित भाव से, मतलब जिस घर में रहते उसमें जो भी लोग हैं, सास ससुर या दो चार जो भी हैं, उनके प्रति ज़्यादा लगाव नहीं, पति का नहीं, बस वो खाली ऊपर से दिखावा। लेकिन अपने कैरियर के प्रति पूरी तरह समर्पित, और अपने पियर के प्रति 100% रुझान रखना, जबकि अपने परिवार को बजाय, जो परिवार अब उसका हो गया। तो आप इसे 27वां, जिसका पति व उसका परिवार भी अच्छी तरह जानता है कि उनकी पत्नी चुगली, निंदा, बातों घुमाने परवीन है, परंतु वो स्वभाव नहीं छोड़ती है। पत्नी का ज़्यादा खर्चालू या अधिक कंजूस होना, दोनों स्थिति क्या कहते हैं गड़बड़ करती है। ठीक है ना। ज़्यादा कंजूसी भी बहुत दिक्कत देती है। कई बार परिवार में नेक चार होते हैं, लेन देन होता है, उसमें भी बहुत कंजूसी बरतेगी, तो वो भी एक समस्या है। पत्नी का पति के बजाय बच्चों पर ध्यान केंद्रित होना, बस बच्चे ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं, तो पति उपेक्षित वैसे ही हो जाता है। जो स्त्रियां नौकरी करती हैं, ऐसे में उनकी पति की तुलना में पद बड़ा हो या सैलरी ज़्यादा, तो पत्नी का अहम भाव बढ़ जाता है। स्वाभाविक है, लेकिन होना नहीं चाहिए। पत्नी का शारीरिक संबंधों को लेकर नीरस होना, टीवी देखना, 32वां पॉइंट है, टीवी देखना या सोशल साइट्स का प्रयोग कोई बुरी बात नहीं, परंतु उस समय उचित नहीं माना जाता जब हमें पति के साथ बैठ के वार्तालाप करना होता, अथवा 4 से 14 वर्ष तक के बच्चों के साथ केवल नैतिकता संस्कार का पाठ पढ़ाने में 30-60 मिनट देने होते हैं, और भी घर के छोटे छोटे कई घरेलू काम होते हैं, उसमें समय लगाना होता है। ठीक है ना। कोई भी आए जाकर, लेकिन नहीं, उस समय उसका टीवी क्या कहते हैं सोशल साइट्स में लगी हुई है, टीवी में लगी, तो उसको बहुत, अपना नाटक वगैरह कुछ भी देखते हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है, क्यों मेहमान आ गए, क्यों ये बीच में आ गए, अब मेरे को उठना पड़ेगा, मतलब कई तरह की बातें आप समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पे इतना ही कहूँगा कि कुल मिलाकर ये मोटे तौर पे देखिए, इसमें मैंने फिर पहले वीडियो में बोला, अभी बोल रहा हूँ, विवेक बुद्धि की जरूरत है। जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ इसमें किंतु परंतु की जरूरत नहीं है। जिनके साथ ऐसा हो रहा है या जो ऐसा कर रही है उसको सोचना चाहिए इस बात को लेकर। फिलहाल अब पति से संबंधित बात है तो पति से संबंधित तक कि आप इस बात पर सीमित रहिए। ठीक है ना। अगर आप में ये कमी है तो इसको सुधारना चाहिए, अच्छी उचित नहीं लगता। ठीक है। फिर आप उनमें वो बताते रहेंगे। कुल मिलाकर यही है कि ये लेख पूर्णतः मनोवैज्ञानिक यथार्थ सत्य और बहुत सारी बातें थी, पर मुख्य बातें रख दी। ये लेख बड़ा जरूरी है, परंतु इसको सुनना जरूरी है, पढ़ना चलो अब तो पढ़ने की बात नहीं, मैंने बोल ही दिया। और निष्कर्ष यही निकलता है, पत्नी वही अच्छी है जो पति को सुबह उठते माँ की तरह दुलार देवे, दिन में बहन की तरह प्यार से व्यवहार करे, प्यार करे, भोजन कराए प्यार से, अगर आते हैं घर में उसके लिए हमेशा मतलब बहन की तरह एक वो रखे, भाव रखे। यहाँ बहन का मतलब
बहन जैसे अपने पति को अपने भाई को इंतजार करती है ना, भोजन कराना है, वो जो भी कुछ है, जब कुंवारी होती कैसे रखती है, ठीक है। तो वैसे भावना यहाँ पर ये है। लेकिन रात में अपने पति इच्छानुरूप व्यवहार करे, ये तो वो क्या कहते हैं, स्त्री बहुत कुशल मानी जाती है। ऐसा क्या कहते हैं, शास्त्रों में लिखा गया है, ऐसा मनोविज्ञान भी बोलता है, ऐसा नीतिगत है। तो यहाँ पर मैं इसी को विराम देना चाहता हूँ। मंगल कामना, नमस्कार। थोड़े से में ज़्यादा अर्थ निकालिएगा, भावार्थ निकालिएगा, शब्दों को पकड़ने की बजाय।